नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर हम लोग एक बार आपके सामने हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को लेकर के। आज इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा विद्यार्थियों कि प्लेटो का जो चिंतन है उसमें एक तलाश है। क्या तलाश है? प्लेटो न्याय की तलाश करने के लिए निकला हुआ है और उस न्याय की तलाश में वो सृजन कर बैठता है। एक ऐसे आदर्श राज्य की परिकल्पना अपने दिमाग में कर बैठता है जिसमें एक सेट एजुकेशन सिस्टम होगा और पर्टिकुलर जो फिलोसोफर किंग होगा उसके द्वारा कहीं ना कहीं वह राज्य शासित होगा। और इसी तलाश में वह फिर एक परिकल्पना करता है छोटी सी शिक्षा की। वह कहता है कि राज्य में, देखिए प्लेटो का जो चिंतन है वो कहीं ना कहीं स्पार्टा, एथेंस, इन दोनों पर बहुत हद तक बेस्ड है। स्पार्टा में पूरी की पूरी एजुकेशन स्टेट की कंट्रोल में थी। एक तो होता है फ्री एजुकेशन सिस्टम, एक होता है स्टेट के कंट्रोल में पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का होना। तो स्पार्टा में कंपलसरी एजुकेशन था, सैनिक प्रशिक्षण। दैट्स वाई कि वहाँ के सारे नागरिक जो है हमेशा युद्ध कर लिए तैयार रहते और हमेशा अपने आप को सैनिक कार्रवाइयों के लिए तैयार रखते और एथेंस को हमेशा जब मर्जी वो कुचलते। तो एक जो कंपलसरी एजुकेशन है, जो आर्मी ट्रेनिंग का एक दौर है, 2 साल 18 से लेकर के 20 साल का जो वो टाइम है, वो जो कंपलसेशन रहता है। आज भी संसार के बहुत सारे देशों में ये कंपलसरी है। ये जो आर्मी एजुकेशन है वो कंपलसरी रहती है, यानी सैनिक प्रशिक्षण जो है वो कंपलसरी है। आपको अपने जीवन के 2 से 3 साल आपको ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है। देश को ज़रूरत पड़ने पर यदि आपका आह्वान हो तो आपको वहाँ शामिल होना चाहिए और तब आदमी जाकर के शामिल होता है, अगर उसने अपने आप को किया हुआ होता है, ट्रेनिंग ली हुई होती है। तो प्लेटो के चिंतन में वो स्पार्टा वाली जो बात है वो बहुत ज़्यादा घूमती है और इस प्रकार जो है प्लेटो अपने एक शिक्षा के सिद्धांत का निरूपण करता है। शिक्षा के सिद्धांत को आपके सामने ला करके प्रेजेंट करता है। पहली बात तो ये कि प्लेटो शिक्षा को मानता क्या है। प्लेटो शिक्षा को एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलता है कि आदमी के जीवन में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। दैट्स वाई कि वो जो अच्छे तरीके से, जैसे मैं कहूँ, एक राजा के जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा सब कुछ नहीं है। जैसे लालच है, तो लालच को आप शिक्षा से दूर नहीं कर सकते। परिवार के प्रति मोह है, तो उस परिवार के प्रति मोह को आप एजुकेशन से दूर नहीं कर सकते। तो इस तरह के मोह को दूर करने के लिए, संपत्ति के प्रति मोह है, उन सबको दूर करने के लिए तो प्लेटो एक अलग व्यवस्था करता है। वो नकारात्मक व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था जिसको आप नाम दे सकते हो। कि प्लेटो ज़बरदस्ती एक ऐसा सिस्टम पैदा कर देना चाहता है कि लोगों को, अपने खास करके शासक वर्ग को या दार्शनिक राजा को, अपने परिवार से, अपनी संपत्ति से, सबसे दूर कर देना चाहता है। और एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है प्लेटो की, वो क्या कि वो इतना स्किल्ड होना चाहिए, इतना नॉलेजफुल होना चाहिए, एक फिलोसोफर होना चाहिए। तो उसके लिए प्लेटो बाल्यकाल से लेकर के और 50 साल तक की एक शिक्षा की व्यवस्था का पूरा ड्राफ्ट रचता है कि इस 50 साल के शिक्षा के पीरियड से जो निकलेगा वो जाकर के शासक बनेगा। प्लेटो शिक्षा के संबंध में क्या कहते हैं? टू क्योर ए मेंटल मेलेडी बाय मेंटल मेडिसिन। व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग प्लेटो? एजुकेशन is a to cure a mental malady, a mental medicine. To cure a mental malady by mental medicine. ये यानी शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है, यानी मानसिक रोगों का मानसिक उपचार जो है वो प्लेटो के अनुसार शिक्षा है। तो शिक्षा जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि प्लेटो की शिक्षा में संगीत का अपना महत्व है, गणित का सर्वाधिक महत्व है, दर्शन का अपना महत्व है, न्याय का अपना महत्व है, ज्योमेट्री का अपना महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्व गणित का है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब प्लेटो जो है राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली भी रखना चाहता है और अपनी तरफ से कुछ
अन्य जो बातें हैं वो भी शिक्षा की व्यवस्था में डालना चाहता है। इसके लिए प्लेटो एक शिक्षा के सिद्धांत का सृजन करता है। वो क्या कहता है कि बाल्यकाल से यानी प्रारंभिक जीवन से लेकर के 20 साल तक प्राथमिक शिक्षा का दौर होगा, और उस प्राथमिक शिक्षा में संगीत और व्यायाम ये दो बड़े महत्वपूर्ण शिक्षण होंगे, यानी संगीत की और व्यायाम की, इन दोनों की आवश्यकता शुरू से लेकर के 20 साल तक के जीवन में मानना चाहता है। लेकिन 18 से 20 का एक ऐसा फेज आता है जिसमें प्लेटो कहता है कि अनिवार्य शिक्षण व्यवस्था सैनिक प्रशिक्षण की होनी यहाँ जरूरी है। तो 20 साल तक में, फिर 20 साल के शिक्षण कार्यक्रम के बाद में एक परीक्षा आयोजित करवाता है प्लेटो। जो फेल हो गए वो मजदूर बनेंगे, शिल्पी बनेंगे, व्यवसायी बनेंगे, कृषक बनेंगे, और जो पास हो गए वो आगे शिक्षण व्यवस्था के लिए आगे आएंगे। फिर 20 से लेकर के 30 साल तक एक अन्य पाठ्यक्रम का स्टडी करने के लिए प्लेटो बोलेगा, और उसमें सबको क्या क्या पढ़ना है, जो पास हो गए उनको। ये किस लिए होगा? ये 20 से लेकर के 30 साल तक का पाठ्यक्रम अधिकारी बनाने के लिए होगा, ठीक है, शासक वर्ग बनाने के लिए होगा। तो इसमें गणित भी पढ़ने को मिलेगी, इसमें आप ज्योतिष भी पढ़ने को आपको मिलेगी, इसमें आपको नीति शास्त्र का भी अध्ययन करना है, इसमें आपको दर्शन का भी अध्ययन करना है। इस तरह से ये सारा का सारा आप लोग 20 से 30 साल तक के इस पीरियड में अध्ययन करेंगे। फिर एक एग्जामिनेशन होगा, 20 से 30 साल तक के इस एजुकेशन के बाद में एक परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में जो फेल होंगे वो तो सारे के सारे अधिकारी बनेंगे, और जो पास होंगे वो पुनः आगे अध्ययन के लिए जाएंगे। तो 30 साल के बाद फिर आगे पढ़ने के लिए जब जाओगे तो फिर 5 साल का एक टेन्योर उसे पूरा करना पड़ेगा, 30 से लेकर के 35 साल तक का। और इसमें जो है गणित, क्या क्या, गणित और न्याय, इन दो का विशेषीकृत अध्ययन होगा। किस किस का होगा? एक तो गणित का होगा, एक न्याय का होगा, और हम कह सकते हैं कि दर्शन का भी जो गहन अध्ययन है वो भी इसी दौर के अंदर होगा। और उसके बाद पुनः एक और परीक्षा होगी, यानी 35 साल पर जाकर के एक और परीक्षा होगी, और इससे जो पास होगा, इस एग्जामिनेशंस को पास करने वाला व्यक्ति फिर जाएगा ट्रेनिंग के दौर में, यानी 50 साल का जो ट्रेनिंग का 35 से लेकर के 50 साल तक एक ट्रेनिंग का दौर आयोजित होगा। और उस ट्रेनिंग के दौर में यानी जो व्यावहारिक अनुभव ज़रूरत होते हैं व्यक्ति को एक शासक बनने के लिए, उनको जाकर के वो उस ट्रेनिंग के दौर में लेगा, प्राप्त करेगा, और उसके बाद में वह जो है दार्शनिक राजा बनने के लायक होगा या शासक बनने के लिए लायक होगा। ये प्लेटो सोचता है, ये प्लेटो का मानना है अपने शिक्षण व्यवस्था के संबंध में। अब यहाँ आप बहुत छोटी सी बातें हम लोग डिस्कस कर लें इस के संबंध में, कि एक तो बहुत अच्छी बातें, हाँ मैं आपको बता दूं कि जो प्रारंभ से लेकर के और 30 साल तक का जो शैक्षणिक वाला हिसाब किताब है, या आगे तक का पूरा जो टेन्योर है, उसमें प्लेटो स्त्री और पुरुष में कहीं भेद नहीं करता। ये बालक और बालिकाएं दोनों के लिए है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षण व्यवस्था है, ठीक। तो एक तो प्लेटो की शिक्षण की बहुत अच्छी बात यह है कि ये प्रारंभ से लेकर के अंत तक है। दूसरा, राज्य नियंत्रित है। तीसरा, सर्वांगीण है, सबके लिए है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, सभी के लिए शिक्षा है। और जीवन के सभी पक्षों को उज्जवल करने के लिए, यानी विषय भी बहुत समृद्ध इसने लिया है, और लंबी पद्धति है, यानी जीवन में शिक्षा ऐसा नहीं है कि छोटा सा टाइम था आपने पढ़ लिया निकाल दिया, एक लंबा जो है शिक्षण व्यवस्था प्लेटो करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है प्लेटो के शिक्षण की। अब यहाँ कुछ और पेचीदगियाँ सामने आती हैं कि क्या जीवन में पढ़ाई सब कुछ है? क्या आदमी 50 साल तक पढ़ता ही रहेगा? और 50 साल तक पढ़ने के बाद भी इस बात की क्या गारंटी कि उसके जीवन में जो चीज़ें बिगड़ी हुई आनी चाहिए वो नहीं आएंगी, या कुछ गलत उसके दिमाग में नहीं आएगा किसी भी व्यक्ति के जो अध्ययन कर चुका होगा। एक गणित के प्रति जो आग्रह है प्लेटो के अध्ययन में, शिक्षा व्यवस्था में, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शैक्षणिक जो सैनिक शिक्षा वाली बात है उसको आप कह तो सकते हो कि अच्छी है, लेकिन संगीत के संबंध में आपने ये जो है पैरामीटर कहीं तय नहीं किया कि संगीत, मान लीजिए व्यक्ति को, बच्चे को अश्लीलता की तरफ धकेलते हुए ले गया तो यहाँ कई सारी इस तरह की बातें जो है वो साहित्य की उपेक्षा कर देता है। लिटरेचर के पढ़ने की बात प्लेटो ने की ही नहीं है। अच्छा, एक और जो बात है आज के सिस्टम में नहीं है, फेल होने के बाद भी मौका मिलता है, ड्यू पेपर हो जाता है तो आप लोगों को एग्जामिनेशंस वगैरह का मौका मिलता है, लेकिन प्लेटो ने ये कह दिया कि फेल हो गए वो ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, जो पास होंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो फेल व्यक्ति को वहीं रोक देना, दोबारा एग्जाम नहीं देने की जो बात प्लेटो नहीं करता, ये भी कहीं ना कहीं वो बात है। एक बड़ी जटिल और बड़ी लंबी प्रक्रिया है, बहुत खर्चीली व्यवस्था प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन प्लेटो अपने राज्य के निर्माण के लिए जिस तरह का राज्य प्लेटो सृजित करना चाहता है, उस लिहाज से प्लेटो अपने शिक्षण व्यवस्था की या अपने शिक्षा सिद्धांत की रचना करता है।
और निश्चित तौर पे ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना, इसमें 2-3 बातें, एक तो सभी के लिए शिक्षा, एक राज्य नियंत्रित शिक्षा और एक सैनिक शिक्षा वाली जो बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें विद्यार्थी आज के संदर्भ में भी है। ये रहा प्लेटो का शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत के बारे में। थैंक यू।